आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो इंटीजर में हम डिवीज़न परफॉर्म कराएंगे। तो आज हम डिवीज़न का प्रोग्राम बनाएंगे थ्रू जावा। तो सबसे पहले हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। तो सबसे पहला पैकेज जो है हमारा import java.lang.asterisk, यानी कि ये क्या करेगा, import मीन्स ये कीवर्ड है हमारा, और java.lang यानी जो lang है वो एक हमारा पैकेज है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती है। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो जितनी भी क्लासेस है उसको इंपोर्ट करा लेगा। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे है ऑल, तो यानी ऑल क्लासेस को इंपोर्ट करा लेगा। अब हम क्लास नेम देंगे, इसके लिए क्लास देन डिव। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि क्लास का जो भी नाम हम लेते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है। तो इस हिसाब से हमने क्लास का नाम डिवीज़न रखना था, तो मैंने शॉर्ट में डिव रखा और डिव का डी कैपिटल रखा। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये क्या करेगा हमारा कि जो मेन फंक्शन है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड का मतलब मैंने समझाया था पिछले उसमें। पब्लिक यानी पब्लिकली ये एक्सेस करेगा कहीं से भी, देन स्टैटिक यानी सबसे पहले इसको मेमोरी मिलेगी, और वॉइड यानी नल, कुछ नहीं। लेकिन इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किए हैं स्ट्रिंग और args और एरे, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट को लेगा वो एरे के फॉर्म में लेगा और उसको स्ट्रिंग में लेगा। यानी कि कुछ भी आप डालते हैं 1 2 3 4 5 तो उसको एज अ वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, नॉट नंबर। यानी कि आप अगर डालते हो ABCD तो उसको भी वो स्ट्रिंग लेगा, और अगर डालते हो 1 2 3 उसको भी स्ट्रिंग लेगा, 1.1 उसको भी स्ट्रिंग लेगा, एज अ स्ट्रिंग ही लेगा और एरे में स्टोर कराएगा। अब हम int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 और रिज़ल्ट, ये हमने 3 वेरिएबल बनाए। और a को हमने 10 असाइन किया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, b को हमने 5 असाइन किया और रिजल्ट को 0 असाइन किया। 0 इसलिए असाइन किया ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। अब हम क्या कराएंगे, डिवीज़न परफॉर्म कराएंगे। तो रिजल्ट इक्वल टू a डिवाइड b, ये हमारा सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है। अब हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराने के लिए, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और रिजल्ट। तो ये क्या करेगा कि सिस्टम जो है हमारा क्या है, सिस्टम जो है एक क्लास है और आउट उसका ऑब्जेक्ट है और प्रिंट ln मेथड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट ln रिजल्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट कराएगा, और ln से क्या होता है कि तो वो क्या करेगा उसको कि प्रिंट ln जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा। तो अब हम मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं, फिर हमने क्लास को क्लोज किया और देन अब हम इसको फाइल को सेव करते हैं, सेव एज। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी फाइल नेम होगी एज अ क्लास नेम होगी। तो क्लास नेम हमारा यहाँ क्या डिव है, तो हमने डी को कैपिटल लिया और IV और डॉट जावा, क्योंकि ये जावा फाइल है जावा। तो ये हमने कर दिया इसको सेव। अब सेव हो गया, तब हम इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल फाइल पे क्लिक किया, कंपाइल हो गया, प्रोसेस कंप्लीटेड, कोई एरर नहीं है, एरर होती तो यहाँ पे दिखाता। देन एग्जीक्यूट फाइल। एग्जीक्यूट करने पे हमको 2 आंसर मिला। अब 2 कैसे आया, जैसा कि आप जानते हैं तो सिंपल कैलकुलेशन है, a की वैल्यू 10 है, 10 डिवाइड बाई 5, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और प्रिंट ln ने देखिए अपना काम किया, उसने 2 प्रिंट भी किया, रिजल्ट में जो स्टोर हुआ उसको प्रिंट भी किया, और ये जो कर्सर था उसको नेक्स्ट लाइन पे भी भेजा। तो इस टाइप से ये परफॉर्म कराएगा। और भी प्रोग्राम्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।